हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे, शाद आबाद होंगे और आजकल के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये मौसम बरसात बस बाइस से रहमत रहे। हम लोग तो फिर भी ये मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे ये मौसम जो है हमारे कुछ आस पास के लोगों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बनता है। सो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत रखे। तो आज जो है 18 अगस्त है, बट जो मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो 14 अगस्त की है, जिस दिन पाकिस्तान की आज़ादी के साथ साथ जो है मेरा बर्थडे भी था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ही मैं भी आज़ाद हुई। खैर, हम निकले अपने सिटी से बाहर क्योंकि सिटी में हमें लगा कि काफ़ी रश होगा, बट आगे जाके हमारे साथ क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और वीडियो जो है एंड तक देखिएगा। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। हम निकले घर से, तो जनाब सिटी से बाहर निकले थे हम लोग ज़रा। और उसके बाद जो है हम लोग बेकरी पे गए सबसे पहले। वहाँ से हमने लिया 14 अगस्त था, तो सब जो है केक जो है सिमिलर एक जैसे ही थे। खैर, केक लिया हमने, बट हमारे इस केक के साथ जो सलूक हुआ वो मैं आपको आगे चल कर बताती हूँ। यहाँ से बस हम लोग केक लिया, केक लेने के बाद हम लोग निकल गए और हम लोग गए थे बारबेक्यू टू नाइट पे, जो हमारे सिटी से थोड़ा बाहर है। बहावलपुर और लोधरा जो सिटी है उसके दरमियान में आता है। और जनाब ये हम लोग निकले और वहाँ पे पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त था मौसम था और जो व्यू था वो कोई हसीन तरीन व्यू था। और बड़ा हम लोग खुशी के साथ एंटर हुए और जैसे ही हमने कदम रखा, जो हमारे साथ हुआ फर्स्ट फर्स्ट पे ही जनाब हाउसफुल का टैग लगा हुआ था। जबकि हम लोगों ने 2 दिन पहले से जो है रिजर्वेशन करवाई हुई थी और हमें ये कहा गया था कि हमारा सिटी से थोड़ा बाहर है तो इतना रश नहीं होता, नॉर्मल गैदरिंग ही होती है, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। खैर, जब हम लोग अंदर गए तो उनसे बात की तो उन्होंने फिर हमें कहा कि 10 मिनट का टाइम दें हमें, हम आपकी टेबल अरेंज कराते हैं। जो 10 मिनट सिर्फ उनके कहने की हद तक थी, जो हमें टाइम लगा वो तो फिर क्या ही कहने। सो हम लोग बैक साइड पे आ गए। बाकी तो जो हुआ वो इस दिन का स्पेशल दिन था, तो इस वजह से कुछ ऐसा मैस क्रिएट हुआ। ओवरऑल जो है बहुत अच्छा, मतलब हमेशा मुझे जो रहा इनका अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस। लेकिन बस कुछ हो जाता है कभी कभार जो गड़बड़ हो जाती है। खैर, हम लोग बैक साइड पे आ गए और बैक साइड पे तो जो व्यू है इनका कमाल, और नाइट पे जो ये लोग अरेंज करते हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत ज़बरदस्त इनका अरेंजमेंट, जो नाइट में ओपन एरिया की अरेंजमेंट होती है वो बहुत कमाल होती है। और अजीब सा कोई फील आता है, इतना ज़बरदस्त इन्होंने अरेंज किया हुआ है। खैर, हम लोग वेट कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शन भी कुछ और नहीं था वापसी का, कि दोपहर का टाइम था, खाने का टाइम हुआ हुआ था और हम लोग सिटी से काफ़ी ट्रैवल करके गए हुए थे, तो बच्चों के साथ वापस आना फिर मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे वेट करते रहे। और जनाब उसके बाद जो है हम लोग ये देखें, इधर ये इतना खूबसूरत सा व्यू है इनका। मैं पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन कंप्लीट फैमिली के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। मुकम्मल फैमिली थी मेरी साथ, लेकिन जो है वो थोड़ा गड़बड़ सी हो गई। खैर, चलता है, कभी कभी हो जाता है। और ये जो है इनका शादी हॉल वाली साइड थी, बैंक्वेट एरिया था इनका, तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स चल रही थी। और ये था इसका फुल ग्रीनरी और बेल्ट, ग्रीन बेल्ट इन्होंने, मतलब वो, और इधर ये सारा जो झील सी बनाई हुई है उसमें ये इतना को खूबसूरत लगता है, इतना आपको अच्छी वाइब्स आती हैं कि थोड़ी देर के लिए जो परेशानी थी वो भी हम लोग भूल गए थे कि मतलब हुआ क्या और किस तरह से मैसा क्रिएट हुआ एकदम से। तो जो बैक साइड पे आके थोड़ा फ्रेश हो गए थे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो अच्छा रहा। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो टाइम गुजरा, उसके बाद जो है जो हमें 10 मिनट का टाइम दिया गया वो 10 मिनट तो 10 मिनट उनके कहने के मुताबिक ही रहे। काफ़ी अच्छा टाइम हमें वेट करना पड़ा, पर टाइम पास कर रहे थे तो इस तरफ नज़र पड़ी, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हो रही थी किसी फंक्शंस की, तो मैं भी इस तरफ आ गई, तो मैंने ऐसे कुछ क्लिप्स ले लिए यहाँ पे। बहुत अमेजिंग सी डेकोरेशन थी, किसी का कुछ शादी का फंक्शन था आई थिंक,
तो इनका जो ये शादी हॉल वाला एरिया था बहुत खूबसूरत था, ओवरऑल बहुत खूबसूरत है ये। और जो है नॉर्मल डेज़ में आप जाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, खाना और टेस्ट वाइज सब कुछ बहुत अमेजिंग होता है। तो बस ये दिन ऐसा था, रश बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से शायद कि मतलब गड़बड़ थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी गड़बड़ हो गई थी। तो ओवरऑल मतलब वैसे नॉर्मल डेज़ में ज़रूर जाना चाहिए, रिकमेंडेड है ये, बहुत अच्छा इनका होता है। और जनाब ये था हॉल, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स चल रही थी और किसी का शादी का फंक्शन था। जो डेकोरेशन थी बहुत कमाल डेकोरेशन थी और बहुत ज़बरदस्त था। अभी तो लाइटिंग वगैरह ऑफ थी, जब ये लाइटिंग वगैरह ऑन होंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर जिनकी भी शादी थी, खुशी थी, जिनकी शादी की अरेंजमेंट हो रही थी, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ नसीब अता फरमाए, उनकी खुशियों को दोबाला करे और अल्लाह पाक जो है तमाम माँ बाप को अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब अता फरमाए। और यहाँ से मैं बाहर आई तो जनाब मेरी सिस्टर और भाई जो है इनका टिकटॉक वीडियो सेशन चल रहा था। ये जनाब यहाँ पे जनाब बनाई जा रही है टिकटॉक वीडियोस। बस आजकल बच्चों का यही शौक़ रह जाता है, टिकटॉक वीडियोस बना ली, स्नैक की वीडियोस बना ली, बस यही कुछ ही आजकल बच्चों का चल रहा है। और ये इनका बैक व्यू, काफ़ी देर वेट करने के बाद खुदा खुदा करके जनाब इनका वेटर आया और जनाब उसने हमें ऐलान जो न्यूज़ थी वो दी कि जनाब आपकी टेबल खाली हो गई है, अरेंज हो गया टेबल का, आप लोग आ जाएं। और अब जो है स्टार्ट हुई असल कहानी। यहाँ पे जब खाने का टाइम शुरू हुआ, हमने लिया था बुफ़े, और जब हम खाना लेने के लिए गए तो वहाँ पे मोस्टली जो डिशेस थी वो बिल्कुल खाली, कोई रिफिलिंग नहीं हो रही थी और इतनी पुअर सर्विस थी, इतनी पुअर सर्विस थी कि बस कुछ कह नहीं सकता। और टोटल ये मतलब जो मंचूरियन हो गया और फ्राइड राइस और मतलब स्पाइसी चिकन जस्ट ये अवेलेबल था, बाकी स्वीट्स, बारबेक्यू, एवरीथिंग जो है बिल्कुल एम्प्टी। और रीफिलिंग करने के लिए बार बार कहने पर जनाब उनके सुपरवाइज़र ने कहा कि आप जो है ऑर्डर कर लें। जब बारी आई ऑर्डर करने की तो जनाब किसी और ने फरमान जारी किया कि रश बहुत ज़्यादा है तो बफ़े ही चलेगा। अब वो जनाब हमारा हिसाब ये हुआ कि ना उगले बने ना निगले बने। सो फिर जो है जब इस तरह का हाल होता है तो आपने पे किया होता है तो आपको बुरा लगता है। फिर जब मैंने थोड़ी सी इज़्ज़त अफजाई की तो कुछ बेहतर हुआ उनका सेटअप, और हम कहा गया कि आप टेबल पे ही रहें तो आपको टेबल पे ही सर्व करते हैं हम। अब क्या करते, मजबूरी थी। ये जनाब ये पिज़्ज़े की जो थी ना, ऊपर से कि बारीक सी थिन सी जो है लेयर थी और नीचे टोटल ब्रेड डो जो भी था, मतलब इतना ज़्यादा कोई अजीब कि क्या ही कहने के, बहुत बुरा लगा बहुत ज़्यादा। ये जो है ये बहुत बार कहने के बाद जो है हमें टेबल पे सर्व किया गया चिकन चाउमीन और ये कबाब। वहाँ पे कोई रिफिलिंग नहीं हो रही थी, कुछ नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। खैर मरते क्या ना करते, गए हुए थे तो जो है क्या यहाँ पे मैस क्रिएट करते। फिर जो भी था मिला लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाया और निकले यहाँ से। और जनाब यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ली थी, कुछ नहीं, चाय नहीं ली थी। और अजीब सा वहाँ पे था कि घुटन का माहौल हो गया था। बस जैसे तैसे खाना खाया और निकले वहाँ से। और जो है यहाँ पे आ गए बच्चे, साथ ही बिल्कुल नज़दीक ही है चरसी चाय, बड़ी फेमस है यहाँ की। मैं तो बेसिकली चाय पीती नहीं हूँ, घर वाले बहुत शौक से चाय पीते हैं, तो सबको यही था कि वहाँ पे चाय नहीं ली तो अजीब सा, मतलब डिसअपॉइंट हो चुके थे तो वहाँ पे मज़ीद दिल ही नहीं किया। इवन वहाँ पे इतना था कि लास्ट मिनट तक भी उनको ये कहा गया कि स्वीट सर्व कर दें, तो वो जनाब अभी 10 मिनट में, 5 मिनट में। और जब 4:58 हुए तो उनकी तरफ से ये हुआ कि मैम बफ़े टाइम ख़त्म हो चुका है। तो वो अजीब सा मतलब उनका माहौल था बहुत ज़्यादा। हालांकि 2-3 बार मैं पहले जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। खैर उनको ज़रूरत है कि अपने जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करें।
और यहाँ पे जनाब सब लोग बैठ के, ओपन एरिया था, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और चाय सर्व हो गई यहाँ पे। और इतना अच्छा मतलब यहाँ पे वेदर और साथ में म्यूज़िक और ये चाय, सब ने बहुत इन्जॉय की। बच्चे खुश हो गए, फैमिली वाले खुश हो गए। वो जो वहाँ पे घुटन वाला माहौल था उससे निकले। या शायद हम देसी लोग हैं तो हम लोगों को इस तरह का जो है वो ज़्यादा मतलब रहता है, अच्छा रहता है हमारे लिए। बहरहाल अजीब सा कुछ था। लेकिन जब वहाँ से निकल आए तो ओपन एरिया में जो हम लोग वहाँ पे 2-2.5 घंटे सर्व कर आए थे, उससे बहुत बेहतर हमें यहाँ पे आके फ़ील हुआ। अच्छा सा था, एनवायरनमेंट अच्छी थी, म्यूज़िक चल रहा था, वेदर बहुत अच्छा था, फ़ील बहुत अच्छी आ रही थी। तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे रुके रहे, बच्चे मतलब खेलते रहे, अच्छा सा एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकले घर के लिए। अभी हम ये जो है सतलुज दरिया वाली पुल पे थे, तो हमें दूर से नज़र आया कि काफ़ी गैदरिंग थी दरिया पे, जो है रिवर पे काफ़ी लोगों की अच्छी खासी गैदरिंग थी। हमारा कभी, इतने अरसे से हम लोग इस सिटी में रह रहे हैं, बचपन हमारा गुजर गया, लेकिन हमारा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। वैसे तो दरिया में पानी काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन जो है लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, तो हम भी मुड़ गए इसी तरफ घर आने की बजाय। और वहाँ जब गए तो पहुँचे तो अजीब सा मतलब माहौल, मज़े का माहौल जो था ना, फ़ील जो था वो अजीब, मज़े वाली अजीब वाली फ़ील थी। क्योंकि फ़र्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली इस दरिया में पानी नहीं होता है, कम होता है हमारे इस तरफ। तो हमारे सिटी में बहुत कम आ रहा होता है पानी, लेकिन अब भी पानी की सतह काफ़ी डाउन हो चुकी थी, लेकिन जो है लोगों का रश काफ़ी था। और बिल्कुल शाम का टाइम था, मगरिब से पहले का, और वो गुरूब होता सूरज का व्यू इतना कोई हसीन था। और बोटिंग कर रहे थे लोग, और 14 अगस्त था, तो हर किसी ने वो तकरीबन जो है लोगों ने वो 14 अगस्त के हिसाब से ड्रेसिंग की हुई थी, फ्लैग्स लगाए हुए थे। और वो अजीब से एक अंदर से ना वो एक फील आता है आपको, जब इंडिपेंडेंस डे पे आप बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो बड़ा अमेजिंग सा फील आता है। सो हम लोग भी चले गए इस तरफ। ये जो पुल है बेसिकली ये रेलवे ट्रैक है। तो और ये देखें, इतना कोई हसीन सूरज गुरूब हो रहा था, और पानी पे जो अक्स पड़ रहा था सूरज का, वो इतना कुछ ज़बरदस्त सा कलर आ रहा था, ऑरेंज सा कलर, और इतना उसका पानी के ऊपर जो अक्स था वो देखने में बहुत हसीन लग रहा था। और ये जा रही है जनाब पैसेंजर ट्रेन। अल्लाह पाक जो है तमाम मुसाफिरों को बखैर व आफियत अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचाए। और ये हमारे पाकिस्तान का बहुत हसीन सा झंडा, और इसको देखते ही एक अजीब सी ताकत और अजीब सी खुशी और अजीब सा फील आता है बंदे को। यहाँ पे हो रही थी बोटिंग, तो हम लोग भी चले गए। हमने भी सोचा कि कश्ती रानी का सफ़र किया जाए। और ये देखें, सूरज का जो अक्स है जो पानी में पड़ रहा है, वो इतना कोई हसीन नज़र आ रहा था। रियल में तो कैमरे में तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है इस हिसाब से, रियल में तो बहुत ही कोई खूबसूरत था। सो हम लोगों ने भी ये कश्ती रानी की सवारी की, और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। हवा इतनी ठंडी चल रही थी। तो ये जनाब हम पहुँचे वापस, सफ़र हुआ ख़त्म। और जनाब बहुत अच्छा, जो एक गड़बड़ से दिन शुरू हुआ था, जो इख्तिताम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि एंड अच्छा तो सब अच्छा। बस उसके बाद आइसक्रीम एंजॉय की बच्चों ने, और ये हम निकले घर को। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह से हमारी आज की जो सेलिब्रेशन थी इस दिन की, वो ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।